नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का 1.5 का। एक्सरसाइज 1.5 में ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस तो है, लेकिन मेन ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस साल के बच्चों के लिए 2021 के लिए नहीं आने वाला है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको सॉल्व करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं क्वेश्चन नंबर 2 में कर रही थी। यहाँ पे x और y दोनों को जोड़ के रखने वाला जो पैरामीटर है, जो वेरिएबल है, वो क्या है, t है। तो हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। उसके बाद जैसा उसमें कैलकुलेट करते थे dy बाई dx, सेम वे बिल्कुल वैसा करेंगे। इनफैक्ट आपको दोनों क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा, सिर्फ वहां पे हमको आंसर लाना पड़ता था और यहाँ पे जिस तरह से शो दैट लिख कर दिया हुआ है वो हमको प्रूफ करके बताना है। तो मैं लेती हूँ given x is equal to a t square, differentiate this with respect to t। इसमें पैरामीटर मेरा t है तो मैं डिफरेंशिएट भी करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू t। dx अपॉन dt मुझे क्या मिलेगा, ये 2at। सेम वे y इज इक्वल टू 2at है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये मुझे मिलेगा dy बाई dt इक्वल टू 2a। अब हमको कैलकुलेट करना क्या होता है हमेशा, नाउ dy बाई dx हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, इस तरीके से। तो dy बाई dt क्या है मेरा 2a, dx अपॉन dt 2at, 2a से 2a कैंसल, 1 अपॉन t, यानी मुझे dy बाई dx का आंसर क्या मिल गया, dy बाई dx इज 1 अपॉन t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरा यहाँ पे शो दैट में, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कंप्लीट किया है। इसको डिफरेंशिएट करूंगी अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t का भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई dx डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ, दो आई हैव पैरामीटर या t, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और डेरिवेटिव में 1 अपॉन t निकालू, जिस तरह 1 अपॉन x की डेरिवेटिव क्या होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह 1 अपॉन t की डेरिवेटिव क्या होगी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इनटू मुझे फिर इसकी t की डेरिवेटिव फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये मैं 1 अपॉन dx अपॉन dt इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, सेम वे है। अब देखिए जो मेरा आंसर है, जो मुझे शो दैट करके लाना है, उसमें कहीं पर भी t नहीं है, इसका मतलब है मुझे t का वैल्यू अपने गिवन क्वेश्चन में से निकालना है। तो मैं किस तरह से निकालूंगी, सिंस x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि t स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा x अपॉन a, और y इज इक्वल टू क्या है मेरा 2at, ओके। तो ये यहाँ पे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर रखा मैंने, 1 अपॉन dx अपॉन dt क्या है मेरा 2at, तो मैं अब यहाँ पे रख सकती हूँ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर के प्लेस पे मैं रख सकती हूँ x अपॉन a, और ये हो गया 1 अपॉन y। अब ये डबल डिनोमिनेटर के नीचे है, जो a है उसका वो डबल डिनोमिनेटर के नीचे है, ये एक डिनोमिनेटर ये दूसरा डिनोमिनेटर, तो डबल डिनोमिनेटर के नीचे कोई नंबर होता है तो वो किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a अपॉन एक्स वाई, ये मैंने
दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x को y से। ये इस तरह से है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे लिखिए। ये डबल डिनोमिनेटर के नीचे वो न्यूमरेटर बन गया और x और y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके इसको शिफ्ट करेंगे। पहले एक्स वाई उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा वो d2y अपॉन dx स्क्वायर को, माइनस ए आगे आके हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि आप यही आपको शो करना था उधर और वो हमारा आ चुका है। बोर्ड पे है y इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ x और हमको शो करना है ये इतनी बड़ी लाइन। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या अगर लॉगरिथम भी अप्लाई किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। y इज इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, ओके, इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। m हमारे लिए कांस्टेंट होगा तो मैं ये लेती हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू m, e रेस टू m ही आएगा। लेकिन अगर कुछ जैसे डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x ही आता है, लेकिन अगर x के अलावा कुछ और रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, ओके। यहाँ पे e रेस टू m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, ये m को मैं कांस्टेंट में बाहर ले सकती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसको y आप लिख लीजिए फिर से, m इंटू वाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है y लिख कर। ये यही देखिए हमारा क्वेश्चन था, ये y है, m इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो शो दैट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, इसके लिए मैं उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ और ये यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा जगह होने के लिए। और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी dy बाय dx ऑफ dy बाय dx। और यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे, कोशेंट रूल, u बाय v रूल। तो वो क्या होता है, v, ये रहा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आपको मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ my। देखिए m कांस्टेंट है तो m मैंने बाहर ले लिया और ये क्या मिलेगा मुझे, dy बाय dx, इस तरह से, माइनस m इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2x अपॉन दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। नाउ ये d2y अपॉन dx स्क्वायर हम वैसे ही रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m dy बाय dx का आंसर आप यहाँ से ले लीजिए, my अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से क्या आंसर किया, dy बाय dx का आंसर यहाँ पे फर्स्ट में था, चाहे तो आप फर्स्ट इसको दे दीजिए, इसको सेकंड दे देते हैं, क्योंकि इसका भी हमने यहाँ पे यूज किया ना कहीं पर, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखिए यूजिंग 1, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग 2, ये स्टेप में, सेकेंड स्टेप में यूज कर रहे हैं। और dy बाई dx का आंसर रखा है my अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x y m
अपॉन ये हो गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ये कैंसिल कर सकती हूँ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकती हूँ, तो वो कर लेती हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार है ना, ये 2 टाइम्स है। ओके, और यहाँ पे मेरे पास 1 टाइम ही है ओनली। ठीक है, देखते हैं, या फिर इसको अभी नहीं भेजते हुए सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालती हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, m स्क्वायर y माइनस 2xym अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। ओके, इसको नंबर 3 दे देती हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम अगर हो रही है, लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप कर सकते हैं, एक LHS भी ले सकते हैं। LHS ले लीजिए एक तरफ, और LHS में सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये तरीके मेथड बहुत ईजी होता है डायरेक्ट मेथड से। तो मैं कंसिडर करती हूँ LHS 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही रहने दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे d2y यानी इसका आंसर रख रही हूँ, तो इसका आंसर क्या है मेरा, m स्क्वायर y माइनस 2xym अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स है मेरे पास में, इक्वेशन 2 में देखिए मैंने रखा हुआ है एम वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमको डिनोमिनेटर में एक ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे थोड़ा सा अब रब करना होगा, हाँ, तो मैं यहीं से रब करती हूँ, ये यहाँ से ऊपर से ही रब करती हूँ। क्योंकि ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो मुझे लगने वाला था वो तो मैंने बोर्ड पे रहने दिया है। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन इसको और ज़्यादा लगेगा, वो हम देख लेते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का हम एक बार रखेंगे, और ये रखेंगे m स्क्वायर वाई, m स्क्वायर वाई। हमने देखिए LHS से स्टार्ट किया हुआ, ये LHS है मेरा पूरा LHS मैंने लिख दिया था। m स्क्वायर वाई माइनस 2xym, यहाँ से यहाँ पर पहले आप 2x को my से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस 2xmy माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m स्क्वायर y, और ये हो गया मेरा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डबल ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, और dy बाई डी एक्स की भी सिंपली यहाँ पे देखिए ये मैंने कंसिडर किया था अपना LHS, और उससे पहले मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। स्टार्ट से बता देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट किया डायरेक्टली, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं फिर से डिफरेंशिएट किया था तो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया था, उसको दोनों को मैंने नंबरिंग दे दी 1 2 3, क्योंकि सब कुछ मुझे LHS में सब्स्टिट्यूट करना था। कंसिडर LHS किया है, यहाँ पे ये पूरा LHS लिख दिया है। LHS में ये ऐसे कॉपी किया है, जहाँ जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और आप देख सकते हो कि मुझे राइट हैंड साइड मिला 0। तो इस तरह का मेथड फर्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इजी होता है। इसमें क्या होता है, हमको कुछ ध्यान नहीं देना पड़ता है, ऑटोमेटिकली जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट करने पर हमको LHS में RHS मिल जाता है। 3 भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, देख सकते हैं, 4th भी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ ओरली। मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें,
x इज इक्वल टू कॉस टी है इसमें, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो माइनस साइन टी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी को भी करेंगे। उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। और जैसे बिल्कुल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, LHS रख के LHS लिखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इसकी और इसकी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट 0 हियर। ओके, डेफिनेटली यू विल ट्राई, यू विल गेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, ये भी बिल्कुल सिंपल है। y इज इक्वल टू x प्लस 10x, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव मी dy बाय dx, डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और 10x की डेरिवेटिव क्या मिलेगी, sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर x की डेरिवेटिव फिर आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर x, इस तरह से, और ये आपको देगा 2 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx। अब मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करती हूँ क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx यहाँ लिखेंगे इस तरह से, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 का आंसर हमारा 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, और tan स्क्वायर x, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x रेक्स टू n का, तो ये हो गया मेरा 2 इंटू tan x, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया, तो ये n नीचे आ गया, x लिखा है मैंने n माइनस 1। अब मैं आगे क्या करूंगी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x भी करना पड़ता है ना, तो वो करूंगी, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x मुझे मिलेगा sec स्क्वायर x। ओके, सो यहाँ पे आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan x, और आप देख सकते हैं sec स्क्वायर y है, sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x है, लेकिन मेरे आंसर में जो मुझे लेकर आना है शो दैट उसमें cos स्क्वायर x है, तो मैं ये sec स्क्वायर x को इजीली 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकती हूँ। मैं धीरे धीरे चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे रिक्वायर है मैं उस तरफ जाऊँ, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x सब मल्टीप्लाई में है, ये टर्म्स, ये मैं लेफ्ट साइड में भेजूंगी तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे 1 अपॉन में था तो ये रेसिप्रोकल निकल जाएगा 1 अपॉन, ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। cos स्क्वायर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan x। ओके, अब आप और देखते जाइए जो हमको चाहिए उसमें और इसमें कितना दूरी है, अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए और क्या हमको सोचना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कहीं पर भी मेरे पास में tan x नहीं है जो मुझे शो दैट है करना, तो tan x का आप आंसर निकाल सकते हो, tan x का आंसर नहीं, tan x का सब्स्टिट्यूशन यहाँ से निकाल सकते हो। tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, इस तरह से, ये मैंने tan x यहीं रहने दिया है, प्लस x था उस तरफ उसको भेज दिया तो वो माइनस बन गया। आप चाहिए तो इसको नंबरिंग भी कर सकते हो, मेक इट नंबर 1, और tan x की जगह सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं y माइनस एक्स फ्रॉम 1। ओके, तो अब ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 2x। अब सिर्फ ये दोनों टर्म्स को हम LHS में लेके चले जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर शो करना था वो कंप्लीट हो जाएगा। cos स्क्वायर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट ओनली यू हैव टू शो। तो आपको अपने शो दैट पे पूरी तरह ध्यान देना है और धीरे 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 क्वेश्चन में उससे रिगार्डिंग चेंजेस करने हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है इसलिए मैंने नहीं लिखा है बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रही हूँ, आप 5 ट्राई करिएगा। और 6 क्वेश्चन भी इजी है, ये हमने पहले किया हुआ है।
आप ये सेक इनवर्स यहाँ पे देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी मेथड पे, जो मेथड मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ, हमने किए हैं इससे पहले एक्सरसाइज में। तो गिवन सेक इनवर्स 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू m। मैं ये सेक इनवर्स को इस तरफ भेजूंगी तो ये क्या बन जाएगा, सेक m। 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू सेक m। इस तरह से ये हो गया सेक m, और सेक m को हम क्या बोलेंगे, a। ओके, अब ये सेक m को मैंने a अपने ओन से लेट किया हुआ है। इसका रीज़न यही है कि अगर मैं सेक m लिख के मल्टीप्लाई करूंगी तो ज़्यादा थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन मैं वो कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैंने एक और कांस्टेंट अपने ओन से डिफाइन किया हुआ है। ये मैं लिखूंगी a तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस रीज़न यही एक है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। 7x³ माइनस 5y³ इज इक्वल टू a इंटू a से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये डिनोमिनेटर को इधर, तो 7x³ a प्लस 5y³ a, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x³ वाले टर्म्स साथ में कलेक्ट कर लेते हैं। 7x³ माइनस 7x³ a इज इक्वल टू 5y³ a प्लस 5y³। यहाँ से मैं 7x³ को कॉमन ले लेती हूँ तो वो हो जाएगा 1 माइनस a इज इक्वल टू, और यहाँ से 5y³ कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 1। अब इसको मैं आगे कैसे कर सकती हूँ, ये देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी इससे पहले वाले एक्सरसाइज की तो आपको मेथड याद आ रहा होगा कि मैंने इससे पहले वाले मेथड में भी यही सब करवाया है। a प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस a, और ये पूरा रेशियो भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक और लेटर दे सकती हूँ, तो मैं इसको दे देती हूँ m दे देती हूँ या p दे देती हूँ, p। तो ये हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। x³ अपॉन y³ इज इक्वल टू 5p अपॉन 7, 5p अपॉन 7। अब मुझे ये क्यूब भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करने पर ये क्या हो जाएगा, क्यूब निकल जाएगा मेरा। x अपॉन y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5p अपॉन 7। अब ये पूरा टर्म भी एक कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं मैं कितनी बार कांस्टेंट को हटा के मतलब कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट जो दिखने में हार्ड है उसको हटाकर इजी वाला कांस्टेंट डाल रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम डाला, फिर ये सेकेंड टाइम यहाँ पे रखा इजी कांस्टेंट। अब ये भी एक कांस्टेंट है जो कि दिखने में आप देख सकते हैं कितना मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसको हटाकर यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू m ले रही हूँ। ये भी मेरा लेट है, डिफाइन किया हुआ है खुद से इजी करने के लिए क्वेश्चन को, और कोई रीजन नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिफरेंशिएट करूँगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा। v यहाँ से लिखती हूँ, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए v लिखा मैंने y, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x की डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी मेरी 1 माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m की डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगी। ये मैं अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, और आप देख सकते हो कि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर 0 चाहिए, मतलब मैं भी अपने आंसर से बहुत दूर हूँ। अब मैंने पहली बार ये स्टेप पे डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट वन किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रही है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स,
y अपॉन x को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन y। ये न्यूमरेटर के y को मैंने डबल डिनोमिनेटर के नीचे भेज दिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन m, इस तरह से। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो मैं अगेन इसको डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मुझे क्या मिलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में मेरे पास में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो हमको इजीली 0 मिल जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आगे का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इफ 2y इज इक्वल टू दिस, you have to show that 4x square minus 1 into y2 plus 4x y1 minus y equal to 0। ये y2 means सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इस तरह से है। ओके, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमको ये शो करना है 2y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या मिलेगा 2 आप ऐसे ही रखिए। y की डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगी, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x, जो हमारा x ओरिजिनल x नहीं होता है, आपको पता है कि हम उसको भी फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट x बोल रही हूँ। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। लेकिन जो ये मेरा x है, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगी, तो ये x की डेरिवेटिव मेरी क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2, सेम फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये x करूंगी तो मुझे अगेन 1 मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहने देती हूँ। यहाँ से 1 अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया है। 1 अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये इस तरह से 1 अपॉन 2 हमारा कॉमन जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। रूट हम लोग एक ही ले लेते हैं, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है आपका। और आप जानते हो कि a प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 1 मैं यहाँ ले लेती हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर को मैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, 2y से। तो ये मैंने 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहने दिया है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन 2 और ये न्यूमरेटर को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, 2y से, 2y अपॉन, और ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। अब ये 2 और ये 2 आप देख सकते हो कि ये ब्रैकेट मैंने सेफर साइड के लिए डाला हुआ था, लेकिन इन लोग दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ से ये जो अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जब इस तरफ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे। अब हम इसको ये स्क्वायर रूट की साइन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो जो भी मुझे प्रूफ करना है उसमें कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने पर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया
तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा और आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, और y का स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा y स्क्वायर, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये 4 को मैं ब्रैकेट के बाहर रख देती हूँ। ये 4 को ब्रैकेट के बाहर रखने पर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकती हूँ। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v मतलब ये हो गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ v। तो इधर मैं डेरिवेटिव ऑफ v जब अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे x रेक्स टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, मैंने x रेक्स टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो n मेरा नीचे आ गया, n आ गया, x आ गया, n माइनस 1 हो गया। लेकिन ये जो मेरा टर्म है वो ओरिजिनली x नहीं है ना, तो उसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। और जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगी तो वो इस तरह से दिखेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मैंने क्या किया है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v किया है। अब प्लस मैं v लूंगी, ये हो गया मेरा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u यानी मुझे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हो गया मेरा 2x, इस तरह से। और अब आप इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n। तो 2 नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू वाई, और इसको हम दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टर्म में से, ये ब्रैकेट में से पहले मैं कॉमन ले सकती हूँ। क्या, ये आप ढूंढे, हाँ क्या ले सकती हूँ कॉमन। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी मेरे पास 2 है, डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी मेरे पास 2 है, और ये रहा डी वाई बाई डी एक्स एक बार, मतलब 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जा सकता है। तो ये टर्म कॉमन जाने के बाद ब्रैकेट में बचेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक टाइम, फर्स्ट 1 टाइम डी वाई बाई डी एक्स बाहर जा चुका है, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं स्क्वायर नहीं डालूंगी क्योंकि एक बार ये बाहर जा चुका है। देखिए इस तरह से 2, और ये डी वाई बाई डी एक्स मेरा ब्रैकेट के बाहर है, ओके। और ये हो गया इस तरफ भी 2 डी वाई बाई डी एक्स, और मैं y बाद में अलग से लिख रही हूँ क्योंकि ये टर्म मेरे कैंसिल होने वाले हैं फ्रॉम बोथ दी साइड। अब ये क्या होगा, हम देख सकते हैं अपने आंसर के बहुत करीब ही है। मैं ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये d2y, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं y2 लिख सकती हूँ। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह y2 लिखा जा सकता है। फिर हम लोग ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए y1, और यहाँ से मेरे पास क्या बचा, सिर्फ y, ओके। आप देख सकते हो, आपको यही प्रूफ करना था, सिर्फ ये प्लस y को आपको आगे ले आना है, तो ये हो जाएगा माइनस y। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस 4xy1, ये इज इक्वल टू y को आगे ले लें तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 0। यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, काफ़ी सिंपल था। 8 स्टूडेंट्स, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस देन वी हैव टू शो दिस होल एक्सप्रेशन। क्या करेंगे हम लोग, पहले जो गिवन है वो ले लेंगे, गिवन y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू n। हमने कई बार किया हुआ है कि अगर लॉग अप्लाई करते हैं तो इंडेक्स क्या होता है, पावर, जो पावर होता है, इंडेक्स होता है, वो एज अ नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, आगे आ जाता है। तो ये n मेरा लॉग के पास आ जाएगा, लॉग के पहले मैं लिखूंगी इसको लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से। अब मैं इसको इस स्टेप पे डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, ये हो गया 1 अपॉन x, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इनटू डेरिवेटिव ऑफ, आपको ये एक्स भी फिर से करना है, तो ये डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस तरह से डिवाइड बाय dx निकालना जरूरी नहीं है। इसका डेरिवेटिव अगर मैं डायरेक्ट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अगेन सेम फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ x, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप क्या करें, ये 2 से ये 2 कैंसिल, m अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखिए ये x वैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, ये स्क्वायर रूट होल डिनोमिनेटर के नीचे चला जाएगा, होल डिनोमिनेटर बन जाएगा, और आप ये टर्म से फिर ये टर्म कैंसिल कर सकते हो। तो अब आपको क्या मिला, डीवाई बाय dx, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट को मैं क्या करूँगी, इस तरफ शिफ्ट करूँगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू डीवाई बाय dx इज इक्वल टू m, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डीवाई बाय dx का भी आपको स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे इस स्टेप पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, 2 इंटू डीवाई बाय dx। अब इसकी भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, x रेक्स टू n का, x रेक्स टू n, n मेरा नीचे आ गया, n इंटू एक्स रेक्स टू n माइनस 1। अब आपको फिर से ये x को भी डिफरेंशिएट करना है, तो वो आपको देगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx। ये स्टेप हमने कई बार किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार करना है, प्लस डीवाई बाय dx होल स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u करूंगी तो वो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या प्रूफ करना है वो देखिए, और उस तरह से इधर से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से देखने पे ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए हमको सिर्फ x और एक डीवाई बाय dx को इधर रखना है, मतलब मुझे 2 ये वाला 2 दोनों कॉमन लेना है, और डीवाई बाय dx भी एक कॉमन लेके बाहर करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हिंट आपको कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन में से, इनटू ये मैंने बाहर ले लिया, ये टर्म भी बाहर जा चुका है, ये बच गया d2y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y प्लस dx स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ x बचेगा और एक dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये 2 इंटू dy बाय dx इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, जब वो 0 के पास जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और आप देख सकते हो कि जो हमको प्रूफ करना था वो टर्म हमारा आ चुका है। इस तरह से, तो log of log 2x and you have to show that x into double derivative, this is second order derivative, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमको शो करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू log 2x, इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of log x is 1 upon x, ये हो गया मेरा 1 upon x। लेकिन ये x मेरा ओरिजिनल x नहीं है, तो मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगी आगे, तो लिखूंगी डेरिवेटिव ऑफ log 2x, इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ log x, पहले 1 upon x किया, ये 1 upon x है, फिर आगे ये x ओरिजिनल x नहीं है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन लिखा है, dy by dx is equal to 1 upon log 2x
डेरिवेटिव ऑफ log 2x, डेरिवेटिव ऑफ log 2x क्या आएगा अभी, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, ये x है, ये 2x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x अप्लाई किया, 1/x लिया, लेकिन यहाँ पे जो x है फिर से ओरिजिनल नहीं है, तो उसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगी, तो इसका डेरिवेटिव मेरा कितना आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, ये 2 से 2 कैंसिल, log 2x को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ, log 2x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x, इसको मैं 1 डाल दूंगी क्योंकि कई जगह पे मैं ये यूज करने वाली हूँ। इसके बाद इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से हमको पता चलेगा कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना है उसमें y2 है, दिस y2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जब मैं करूंगी तो ये dy बाई dx की डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगी, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगी, प्लस सेकेंड dy बाई dx ऐसे ही रखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब मैं log 2x की डेरिवेटिव निकालूंगी और log 2x की डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगी, 1/2x मिलेगी, डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला क्या है, 1/x, लेकिन ये जो x है ये ओरिजिनल नहीं है, तो इसको भी हम लोग आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको देगा 2, और इस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1/x राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, -1/x², ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमको सोचना है कि हमारे एक्सप्रेशन में log 2x तो नहीं है, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ उसमें log 2x आ रहा है, तो ऐसा क्या हमको रिप्लेस करना है कि log 2x हमारे इस एक्सप्रेशन में से चला जाए, तो इसके लिए आपको सोचना होगा थोड़ा सा, ये -1/x में एक रहने देती हूँ और एक 1/x अलग कर देती हूँ, और इस 1/x के प्लेस पर मैं यहाँ पे 1 में से यूजिंग 1 करके ये log 2x यहाँ पे डालने का कोशिश करूँगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि log 2x कॉमन आ जाएगा और वो निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ ना कुछ हमको सोचना है, अरेंजमेंट करना है कि जो हमको एक्सप्रेशन लाना है वो हमारा आ जाए, log 2x इंटू d2y/dx² प्लस dy बाई dx, और ये मेरा 1/x का प्लेस पे मैं 1 यूज कर रही हूँ अभी, ये हो गया मेरा log 2x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, एक -1/x देखिए मैंने ऐसे ही रहने दिया है, और एक 1/x की जगह पे मैं अगेन यूज कर रही हूँ 1 को, log 2x इंटू dy बाई dx। अब ये पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग क्या करते हैं, log 2x डिवाइड थ्रू आउट बाय log 2x करते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय log 2x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से log 2x कट कर दीजिए, d2y/dx², log 2x यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से जा चुका है, यहाँ से भी चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, dy बाई dx से 2 बार प्लस, तो मैं dy बाई dx लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर डालूंगी, उसके बाद में यहाँ से भी log 2x चला जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, -1/x इंटू ये रहा मेरा dy बाई dx। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेम एक्सप्रेशन को जिस तरह से क्वेश्चन में उसने नोटेशन यूज किया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए y2 यूज किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए y1 यूज किया है, सेम हम लोग यूज करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली मैं इसी स्टेप में ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों ब्रैकेट के बाहर इधर भेजूंगी ताकि वो अंदर दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x इंटू y1, dy बाई dx क्या है, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू -x इंटू ये रहा y1। हमारा एक्सप्रेशन आने के बिल्कुल करीब है, मैं यहाँ पे लिख के सोचूँ इस x से इधर, तो ये हो जाएगा x इंटू y2 प्लस x इंटू y1
का स्क्वायर, ये क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको 1 डाला है और स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा -y1, ये x इधर जा चुका है। अब हम लोग इसको आगे ले लेंगे, x इंटू y2 प्लस x इंटू y1 का स्क्वायर प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, बस ये एक्सप्रेशन में से y1 कॉमन लेना है और मेरा आंसर आ जाएगा। x इंटू y2 प्लस y1 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में मेरे पास में, यहाँ से मैं 1 पहले लिखती हूँ, 1 प्लस x इंटू y1, एक y1 अंदर है, एक y1 हमने कॉमन ले लिया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि जो आपको प्रूफ करना था वो आपको आ चुका है। दिस एंड y इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू शो दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस। आप देख सकते हैं कि x और y दोनों में जो पैरामीटर है यहाँ पे t है। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हम पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। और जिस तरह से हम पहले पैरामीटर दिए रहते थे तो क्या किस तरह से कैलकुलेट करते थे dy बाई dx, सेम वे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू a साइन t माइनस b कॉस t, इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt आपको ये मिलेगा a एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ साइन t इज cos t माइनस, ये मैं b लिख देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ cos t इज माइनस साइन t, वो माइनस और इधर पहले से ऑलरेडी एक माइनस है, दोनों मिला के आपको मिलेगा प्लस और ये मेरा आ जाएगा साइन t। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है और cos t की डेरिवेटिव भी क्या होती है माइनस साइन t, वो माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन का एक माइनस लेके मैंने ये प्लस लिख दिया। अब हम लोग y करेंगे, y इज इक्वल टू a cos t प्लस b साइन t है, मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो ये आपको देगा dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस a, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन t, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस a इंटू साइन t प्लस b, साइन t की डेरिवेटिव है cos t, इस तरह से। अब मैं कैलकुलेट क्या करने जा रही हूँ dy बाय dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx। dy बाय dx कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy बाय dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, ये दोनों आंसर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। dy बाय dt ध्यान से लिखिए, ये बाद में हम कैलकुलेट करते हैं और नीचे का डिनोमिनेटर हम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो ये लिखने में आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। a इंटू कॉस टी प्लस b इंटू साइन टी। अब ये देखिए जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है उससे कुछ इससे रिजेम्बलेंस है क्या? यस, सिर्फ यहाँ से अगर मैंने प्लस को हटा के माइनस कर दिया तो ये न्यूमरेटर में मुझे x मिल जाएगा और ये डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी मेरा y है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ। माइनस साइन कॉमन लेने पर ये क्या आ जाएगा a इंटू साइन टी माइनस b कॉस टी अपॉन a इंटू कॉस टी प्लस b साइन टी, और अब ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस, ये है मेरा x, ये है मेरा ax है और ये नीचे मेरे पास में डिनोमिनेटर में y है। अब इसको हमको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस, आप ऐसे ही रहने दें। u बाई v रूल अप्लाई करती हूँ। u बाई v रूल में क्या था v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, ये हो गया मेरा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। अब ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे
y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस x इंटू dy बाई dx के प्लेस में मैं यहाँ से यूजिंग 1 करती हूँ और क्या रख सकती हूँ माइनस x अपॉन y और ये डिवाइड बाय होल y स्क्वायर इस तरह से। फिर ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस आप लिखेंगे प्लस और साइमल्टेनियसली मैं ये y से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, क्या किया है मैंने इस y से इधर मल्टीप्लाई किया है, y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर और ये होल डिवाइड बाय y है, लेकिन इसके भी नीचे ऑलरेडी एक y स्क्वायर भी है। तो ये y और ये y स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपको किस तरह दिखेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है उस तरह से मुझे चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ये माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट है, उसको ऐसे ही रखते रहेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस साल के बच्चों के लिए डिलीटेड पोर्शन में है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द nth डेरिवेटिव वो इस साल के बच्चों के पोर्शन से निकाल दिया गया है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करना है।